गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 12 के फिजिक्स का चौथा चैप्टर मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म। इसमें हम लोग चल कुंडली गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ें। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर का धारा सुरायता कैसे बढ़ाते हैं, शंट का प्रयोग कैसे करते हैं। आज हम लोग एक नया टॉपिक देखेंगे क्लास 12 के फिजिक्स का, गैल्वेनोमीटर को ए मीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ज्यादा कुछ नहीं, देखिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग हम लोग पढ़े कि अल्प धारा को मापने में करते हैं और इसको हम लोग किसी विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। याद रखिएगा, गैल्वेनोमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अब चूंकि गैल्वेनोमीटर कम धारा को मापता है और अगर श्रेणी क्रम में गैल्वेनोमीटर को जोड़ दिया जाएगा, हो सकता है कि ज्यादा धारा प्रवाहित हो जाए और गैल्वेनोमीटर खत्म हो जाए, जल जाएगा, जो भी होना हो जाएगा। तो उससे बचाने का एक उपाय हम लोग बताए थे कि उसके समानांतर क्रम में एक शंट जोड़ेंगे। बस शंट समानांतर क्रम में जोड़े, गैल्वेनोमीटर बदल गया ये मीटर में। यहाँ देखिए एक गैल्वेनोमीटर है, ये देखिए मेन परिपथ में जो आई धारा प्रवाहित हो रहा है उसी के श्रेणी क्रम में देखिए जोड़ दिया। अब अगर पूरा का पूरा आई करंट इसमें चला जाएगा तो हो सकता है कि ये जल जाए। तो उससे बचाने का उपाय क्या है कि इसके समानांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध का तार जोड़ते और इसी तार का नाम शंट है। अब ये जो युक्ति हम लोग उपाय बनाए, इस उपाय से हुआ क्या, इस उपाय से ये हुआ कि जो गैल्वेनोमीटर था अब वो बदल गया है ए मीटर में। ज्यादा कुछ नहीं है, गैल्वेनोमीटर को ए मीटर में बदलने के लिए इसके समानांतर क्रम में एक कम प्रतिरोध का तार यानी कि शंट जोड़ दिया था, बस बन गया। अब मेन ये है कि कितना का शंट जोड़ना है। तो सबसे पहले यहाँ पर इसका कुछ इंट्रोडक्शन हम लोग देख लेते हैं। ए मीटर क्या है? तो ए मीटर जो है विद्युत परिपथ में धारा को मापने का एक यंत्र है जिससे विद्युत धारा को हम एम्पियर में मापते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, ये देखिए ए मीटर एक अल्प प्रतिरोध का गैल्वेनोमीटर होता है और ए मीटर से किसी विद्युत परिपथ में होने वाली धारा को हम एम्पियर में माप सकते हैं। ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। बदलेंगे कैसे, तो बदलने का तरीका बता ही दिए कि गैल्वेनोमीटर को ए मीटर में बदलने के लिए इसके समानांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध का तार यानी कि जिसको हम लोग शंट कहते हैं जोड़ दिया जाता है। तो ज्यादा कुछ नहीं आपको समझना है, बस इतना ही समझना है कि अगर हमको गैल्वेनोमीटर को ए मीटर में कन्वर्ट करना है तो इसके समानांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध का तार यानी कि शंट जोड़ देंगे। अब यहां पर समझिए, मेन परिपथ का धारा आई है और मान लीजिए कि ये ए और बी बिंदु के बीच का जो वोल्टेज है, विभवांतर है, वो भी है। तो अगर हम यहां पर देखें कि माना कि बिंदु ए और बी के बीच का विभवांतर भी है, तो ओम का नियम इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां देखिएगा ओम के नियम से, अब ओम का नियम क्या कहता है कि V इक्वल टू आई गुना आर यानी धारा गुना प्रतिरोध। अब देखिए अगर हम गैल्वेनोमीटर का पार्ट देखें तो गैल्वेनोमीटर का धारा कितना है, आई जी, और इसका प्रतिरोध कितना है, कैपिटल जी। अब जितना विभवांतर, देखिए समझिए बात को, गैल्वेनोमीटर कहाँ जुटा हुआ है, तो ए और बी के बीच। शंट भी कहाँ जुटा हुआ है, तो ए और बी के बीच। तो जो वोल्टेज जो विभवांतर जी का होगा वही विभवांतर यस का भी होगा। तो अगर हम शंट का विभवांतर देखें तो धारा कितना जा रहा है शंट में, आई एस, इसका प्रतिरोध कितना है, यस। अब अगर हम इसको इस प्रकार से लिख दें कि आई जी इंटू जी इक्वल टू आई एस इंटू एस, तो कोई दिक्कत, क्या कि दोनों सेम ही है, दोनों किसका मान है, वोल्टेज का, विभवांतर का। अब यहाँ पर मेन निकालना क्या है, हमको मेन निकालना है शंट। तो यस इक्वल टू आई जी बटा आई एस इंटू जी हो जाएगा, ये आ गया। यानी इतना का शंट अगर हम गैल्वेनोमीटर के समानांतर क्रम में जोड़ दें
तो गैल्वेनोमीटर किस में बदल जाएगा, ए मीटर में। क्लियर है यहाँ तक। तो ऐसा करिए, इसको चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक। ये आपका कंप्लीट हो गया, गैल्वेनोमीटर को ए मीटर में बदल दिए। इसके बाद देखिए एक और विद्युतीय यंत्र के बारे में, गैल्वेनोमीटर को हम वोल्ट मीटर में कैसे बदलें। अगर समझिएगा, यहां भी देखिए इसका ये जो चीज अभी हम लोग देखें ए मीटर, इसका जस्ट उल्टा समझ लीजिए वोल्ट मीटर। ए मीटर से करंट को नापेंगे और वोल्ट मीटर से किसी परिपथ में, जैसे मान लीजिए, जैसे यही देखिए इस परिपथ में ए और बी के बीच का विभवांतर, चलो भी हम लोग मान लिए, तो इसके बीच का जो विभवांतर है वोल्टेज वो कितना होगा, तो इसको हम नापेंगे वोल्ट मीटर से। ठीक है, तो वोल्ट मीटर से दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापेंगे। अब यहां देखिए ए मीटर अल्प प्रतिरोध का गैल्वेनोमीटर है। ए मीटर जो है ये पूरा ए मीटर ही है, इसमें क्या है देखिए अल्प प्रतिरोध का गैल्वेनोमीटर, जबकि वोल्ट मीटर क्या होगा, उच्च प्रतिरोध का गैल्वेनोमीटर। अब उच्च प्रतिरोध है तो ये समानांतर क्रम में, तो उच्च प्रतिरोध कहां जुटेगा, श्रेणी क्रम में। ठीक है, यानी गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ेंगे, तब गैल्वेनोमीटर बदल जाएगा वोल्ट मीटर में। समझिएगा बात को, गैल्वेनोमीटर को ए मीटर में बदले समानांतर में अल्प प्रतिरोध, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलेंगे श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध, कंडीशन चेंज हो जाएगा। उसी को हम लोग को पढ़ना है कि गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे बदलेंगे। तो यहां पर देखिएगा सबसे पहले, तो यहां देखिएगा वोल्ट मीटर एक उच्च प्रतिरोध का गैल्वेनोमीटर है, जैसे अभी बता रहे थे आपको, और वोल्ट मीटर से दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को वोल्ट में मापेंगे। लेकिन वोल्ट मीटर में बदलेंगे कैसे गैल्वेनोमीटर को, तो अगर गैल्वेनोमीटर को देखिएगा तो इसके श्रेणी क्रम में देखिए एक उच्च प्रतिरोध का तार लगा हुआ है। अब ये जो पूरा सिस्टम है तो गैल्वेनोमीटर ही, लेकिन अब ये कन्वर्ट हो चुका है वोल्ट मीटर में। तो गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए आपको इसके श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ना होगा। ए मीटर में इसका उल्टा होता है, समानांतर में कम प्रतिरोध जुड़ता है। तो यहां पर हम लोग नोट कर सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए इसके श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ दिया जाता है। ये हो गया कन्वर्ट। देखिए गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए इसके श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़िए, ठीक है, लेकिन कितना प्रतिरोध का तार जोड़ेंगे, जैसे उसमें करंट का मान निकालना पड़ा, इसमें आर का मान निकालना होगा। यहां देखिएगा माना कि ए और बी के बीच का विभवांतर भी है। अब समझिए ए बिंदु और बी बिंदु के बीच का विभवांतर भी है, और वही विभवांतर को नापेंगे किससे, वोल्ट मीटर से। अब अगर हम इसमें भी ओम का नियम लगा दें तो ओम के नियम से विभवांतर भी इक्वल टू क्या होता है, धारा गुना प्रतिरोध। तो धारा कितना है, आई जी, और प्रतिरोध, अब ध्यान दीजिएगा, देखिए ये जो आई जी करंट जा रहा है ये आर से भी गुजरेगा और जी से भी गुजरेगा। तो यहां पर प्रतिरोध कई गो है, दो गो, एगो गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध जी और एगो जो प्रतिरोध तार जोड़े हैं उसका आर। तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, जी प्लस आर। अब यहां से देखिएगा हमको चाहिए आर का मान, तो ऐसा करते हैं कि जी प्लस आर इक्वल टू भी बटा आई जी लिख सकते हैं। और देखिए आर का मान चाहिए तो आर इक्वल टू भी बटा आई जी, प्लस का जी इधर गया तो माइनस जी। इतना प्रतिरोध का तार अगर हम गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में जोड़ पाते हैं तब गैल्वेनोमीटर बदल जाएगा वोल्ट मीटर में। तो ये आपका गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर का कन्वर्जन समाप्त हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे अब देखिएगा,
ए मीटर और वोल्ट मीटर में अंतर, थोड़ा सा टॉपिक है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पूछेगा ए मीटर और वोल्ट मीटर में अंतर, और इस टॉपिक से कुछ एक दो ऑब्जेक्टिव भी लिख लेगा। अब यहाँ पर समझिएगा, देखिए गैल्वेनोमीटर को ए मीटर में बदल लिए। ए मीटर करता क्या है, तो किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा को मापता है, इसका स्केल एम्पियर होगा। वोल्ट मीटर विभव को मापेगा। अब यहाँ पर वही दोनों में अंतर हम लोग को देखना है। तो आम मीटर में देखिए क्या होगा कि यह किसी, यानी कि ए मीटर किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा को एम्पियर में मापेगा, जबकि वोल्ट मीटर किसी विद्युत परिपथ के किसी दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को वोल्ट में मापेगा। ये वाला जो पॉइंट है दूसरा, ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। क्या पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, कि वोल्ट मीटर विद्युत परिपथ में कहां जोड़ते हैं। तो याद रखिएगा कि वोल्ट मीटर विद्युत परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ेंगे और आम मीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। उसके बाद तीसरा अंतर देखिएगा, इसका स्केल यानी ए मीटर का स्केल एम्पियर में रहेगा, यानी ए मीटर में देखिएगा ने तो इस प्रकार से ए लिखा हुआ रहेगा, ये एम्पियर है, जबकि वोल्ट मीटर का स्केल वोल्ट में रहेगा, यानी कि वोल्ट मीटर में इस प्रकार का देखिए भी लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद लास्ट देखिएगा कि यह एक अल्प प्रतिरोध का तार होता है जिसे गैल्वेनोमीटर के समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, जहां पर देखिए आपको यहाँ पर शुरू में बता रहे थे, देखिए ठीक है। ए मीटर क्या है, एक अल्प प्रतिरोध का तार है जिसको गैल्वेनोमीटर के समानांतर क्रम में जोड़ेंगे। उसके बाद वोल्ट मीटर में क्या होगा कि वोल्ट मीटर एक उच्च प्रतिरोध का तार है जिसको गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। ये देखिएगा यहाँ पर, यह एक उच्च प्रतिरोध का तार होता है जिसको गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो गैल्वेनोमीटर का वोल्ट मीटर में परिवर्तन, गैल्वेनोमीटर का ए मीटर में परिवर्तन, ए मीटर और वोल्ट मीटर में अंतर क्या होता है। आज ये 3 टॉपिक हम लोग क्लियर कर दिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप क्लास 12 के फिजिक्स का अच्छे तरह से अध्ययन करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।